चलो आगे देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख बंदरगाह। इधर देखो, पहले हम लोग समझेंगे बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान समझो इधर, बंदरगाह किसे कहते हैं? तो ऐसा स्थान जहां, ऐसा स्थान जहां, ठीक, जहाज या नावें, समुद्री जहाज या नाव आकर रुकती है, आकर रुकती है, क्या कहता है जी? बंदरगाह। और जहाज में कौन हो जाएगा? समुद्री जहाज। कौन जहाज? समुद्री जहाज। सही है, समुद्री जहाज। ठीक, तो ऐसा स्थान जहां जहाज और नाव क्या हो, रुके वहां पर, वहां से सामान को यानी वस्तुओं को क्या किया जाए? लोडिंग या अनलोडिंग किया जाए। लोडिंग या अनलोडिंग किया जाए, यानी या तो देश से वस्तुएं आए तो हम लोग कहते हैं उसका अनलोडिंग, उतार रहे हैं। अब हमारे देश के दूसरे देशों में क्या कहते हैं? लोडिंग, चढ़ा रहे हैं, तो उसको लोग कहते क्या है? बंदरगाह। ये बताओ, बंदरगाह कहां बनेंगे? स्थल बनेंगे, पानी बनेंगे? पानी बनेंगे। जहां नदी होगी, जहां समुद्र होंगे, यानी जो बंदरगाह बने हुए हैं वह हमको स्थल की ओर नहीं दिखेंगे। स्थल की ओर यूपी में नहीं दिखेंगे तुमको बंदरगाह। किधर दिखेंगे? जहां बड़े बड़े क्या समुद्र हैं, जो तटीय क्षेत्र है। क्या तटीय क्षेत्र है? ध्यान रखना, वर्तमान समय में देश में 7,516 किलोमीटर लंबे, यहां से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के पूरा क्या है, यहां जाओगे पश्चिम बंगाल तक, पूरा क्या है जी? सागरों का क्षेत्र है। सागरों का क्षेत्र। इधर क्या है? अरब सागर जी। इधर क्या है? बंगाल खाड़ी ना, इधर क्या अरब सागर है ना। तो पूरा क्या है? पूरा सागर है, पूरा क्या है? समुद्र है, पूरा क्या है? समुद्र है। बताओ कहां पाए जाएंगे? सब पाए जाएंगे समुद्र में, पाए जाएंगे बंदरगाह, ठीक, किनारे पाए जाएंगे। तो हम यहां शुरुआत करते हैं, देखो गुजरात से। ठीक, तो वर्तमान समय में हमारे भारत देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं, उसमें जिसमें 200 क्या है? छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, तो वर्तमान समय में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 क्या है? छोटे बंदरगाह। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक, तो 13 बंदरगाहों में से कुछ बंदरगाह यहां लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब यहां तो पहला क्या है? गुजरात। गुजरात में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं। पहला है कांडला बंदरगाह। क्या है? कांडला बंदरगाह। था सुनना। तो कांडला बंदरगाह करता क्या, यहां पर होता क्या है? यह भारत देश का सबसे बड़ा आयातिक बंदरगाह। क्या है? आयातिक बंदरगाह है। अच्छा इसमें तो क्या है? यहां से सामान क्या होता है? दूसरे देश से आता है। ठीक, और यहां इसका नाम क्या है? इसका नया नाम रखा गया क्या? दीनदयाल बंदरगाह। क्या नाम रखा गया? दीनदयाल बंदरगाह। सबसे अधिक कमाई करने वाला, भारत देश का सबसे अधिक कमाई करने बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। ध्यान रखना। ठीक, यहां से अनाज, तेल क्या होते हैं? निर्यात होते। क्या होते हैं? निर्यात होते। कहां से? कांडला बंदरगाह से। हम लोग जानते भी होंगे, तेल निर्यात हो रहा है, अनाज निर्यात हो रहा है। क्यों? पंजाब में, हरियाणा में जो अनाज पैदा हुआ, तुम लोग जानते हो हरियाणा का बासमती चावल पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो वहां सब यहां पहुंचा, यहां से हो गया? निर्यात हो गया, चला गया अन्य देशों में, चला गया। और तुम लोग जानते हो अहमदाबाद, हम लोग कहते क्या? सूती वस्त्रों का कारखाना कहते हैं ना। ठीक, तो वहां जो सूती कपड़े बनते हैं सब यहां पहुंचे, कहां चले गए? अन्य देशों में चले गए, निर्यात हो गए। ठीक, यह आयातिक और निर्यातिक मामले में क्या है? बहुत ही बड़ा बंदरगाह है। तो क्या है? आयातिक मामले में। ठीक, यहां पर एक बंदरगाह और कौन सा है? दाहेज बंदरगाह। कौन सा है? दाहेज। तो पूछा जाएगा कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। दाहेज बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। आगे जाओ, मुंबई यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या राज्य है और मुंबई क्या? वहां का एक शहर है, बड़ा शहर है। ठीक, तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पूरे इंडिया में जो मुंबई में जो बंदरगाह है, मुंबई खुद बंदरगाह है। भारत का क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। पूछा गया है
भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, प्रकृति द्वारा बनाया गया है, खुद का बंदरगाह। ठीक, कौन सा है भारत देश का? मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखना। तो भारत देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। ठीक, यह आकार और शिपिंग मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह है, आकार में। और यहाँ अच्छा, शिपिंग मामले क्या होता है? मतलब यहाँ आकर के जहाजें बहुत क्या होती है? खड़ी होती है। तुम लोग जानते हो दिल्ली में क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। क्या है? एयरपोर्ट है। 5-5 मिनट पर वहां पर जहाजें आएंगी, फिर क्या हो जाएंगी? उड़ जाएंगी। ठीक, तो क्या सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है? क्या है? इंडिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है। 2 मिनट पर जहाजें आए, उड़ गई। हमेशा वहां पर क्या होता है? आपको लाइन लगा रहता है। इसी प्रकार से पूरे इंडिया का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, सबसे व्यस्ततम। ठीक, तो आकार और शिपिंग मामले में हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी यहाँ पर आके जहाजें रुकती हैं कुछ टाइम के लिए, फिर चली जाएंगे। ठीक, और पूरे भारत देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक बंदरगाह पाए जाते हैं? कौन सा है? महाराष्ट्र। कितने हैं वहां पर? 48 बंदरगाह है। तो महाराष्ट्र राज्य में 48 बंदरगाह है। पूछा गया है चीज कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बंदरगाह पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। आगे, मुंबई पर लोड ज्यादा पड़ रहा था, मुंबई पर लोड ज्यादा पड़ रहा था, कार्यभार यहाँ ज्यादा बढ़ गया था, जहाजें बहुत ज्यादा आ रही थी, फिर जा रहे थे। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए इसके बगल में ही एक बनाया गया नया बंदरगाह। उसका नाम क्या है? निहावा सेवा। क्या नाम है? निहावा सेवा। इसका नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह पूरे अपने इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। क्या है? कंटेनर बंदरगाह। तुम लोग जानते हो अधिकतर जो गाड़ियां होती हैं, 2 व्हीलर की हो गई, 4 व्हीलर की हो गई, अपने देश में नहीं बनती हैं। हम लोग करते क्या है? समुद्र के माध्यम से अन्य देशों का करते हैं, मंगाते हैं। ठीक, तो बताओ जो गाड़ी आ रही है, जो कुछ मान लो 4 व्हीलर 4 जो आ रही है, 2 व्हीलर आ रही है, ठीक, जो आती है तो किसमें आती है? क्या ऐसे उड़ चली आएंगी? उनको बड़ी बड़ी जो क्या किया जाता है? अंदर रख करके कंटेनर में लाद समुद्री जहाज माध्यम से। यही पर सब कहाँ आते हैं? मुंबई में। तो मुंबई में जो बड़े बड़े बंदरगाह है वहां के पूरा फिर क्या किया जाएगा? वो इंडियन वहां पर क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा। ऐसा सुना है? यहाँ पहुंचेंगे जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, वहां पहुंचे कंटेनर माध्यम से, बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं वहां पहुंची, फिर जहां पर इंडियन क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर क्या किया जाता है? पहुंचा दिया जाता है, गाड़ी के माध्यम से पहुंचाया जाता है, सड़क के माध्यम से। असम में फिर आगे हो गोवा में। कहां पर? गोवा में। गोवा में सबसे जो फेमस बंदरगाह कौन सा है? मारमा गोवा। कौन सा है? मारमा गोवा। यह लौह अयस्क जो लोहा होता है, ठीक, यही से क्या होता है? ईरान को निर्यात किया था। किसको किया था? ईरान को। लोहा वगैरह ईरान देश कहां से याद किया था? निर्यात किया था। कहां से थी? मारमा गोवा बंदरगाह से। कहां से? मारमा गोवा बंदरगाह से। आगे कर्नाटक। इससे क्या है यहाँ पर? कर्नाटक। तो कर्नाटक के दो जो फेमस बंदरगाह कौन से हैं? न्यू मंगलौर और कौन है? मंगलौर है। जो न्यू मंगलौर है यह पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह का है। तो पूछा जाएगा भारत देश का पश्चिमी तट पर स्थित सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलौर। कौन सा? न्यू मंगलौर। और मंगलौर क्या है? यह लौह अयस्क निर्यात का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? लौह अयस्क यहाँ होता है, निर्माण किया था लोहे का। क्या कहता है? निर्यात किया था, निर्यात यहाँ से भेजा जाता है देशों में। ठीक, अगला क्या है? अगला केरल में। तो केरल में 2 बंदरगाह है। कौन से? कोच्चि और कोचीन। कोच्चि और कोचीन कहां पर है? केरल में ही है। आगे इधर आओ, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा है? वो कोलकाता है। कौन सा है? कोलकाता है। यहाँ बंदरगाह फेमस 2 है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कौन है? कोलकाता है। इसको हम लोग कहते क्या है? डायमंड हार्बर बंदरगाह। क्या जी? डायमंड हार्बर बंदरगाह ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से कोयला, अयस्क, तांबा, स्टील, तब बहुत सारी चीजें यहां से क्या होती है? निर्यात होती। क्या होती है? निर्यात होती। कहां से? कोलकाता बंदरगाह से देशों में भेजी जाएंगी। या आयात भी होती है, यहाँ आती भी है अन्य देशों से जो हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो ना आगे यहाँ पर क्या? हल्दिया बंदरगाह। क्या है? हल्दिया बंदर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे उड़ीसा। सबसे फेमस बंदरगाह यही है, उड़ीसा वाला पारादीप। क्या है? पारादीप। तो यहाँ पर क्या क्यों फेमस है? यहाँ पर चावल का निर्माण क्या किया जाता है? चावल का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में किया था। कहां किया था? पारादीप से। और लोहा एवं एल्यूमिनियम का निर्यात यहां किया था। कहां किया था? पारादीप से।
तो पारादीप से लोहा एवं क्या एल्यूमिनियम का निर्यात बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तुम लोग जानते हो अपने इंडिया में लोहा कौन जी एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत अधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हम लोग करते क्या, उसको निर्यात करते हैं। एल्यूमिनियम क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, थोरियम हो गया। पूरे विश्व में भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर थोरियम उत्पादन किया, थोरियम थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, थोरियम। ठीक, आगे जो पारादीप है यह सबसे बड़ा क्या है, भारत देश का निर्यातक बंदरगाह। ध्यान देना, यहां पर क्या था, कहां था, यहां पर ना ऊपर आयातिक बंदर यहां आता है, यहां से क्या होता है, जाता है। तो भारत देश का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, पारादीप है। कौन सा, पारादीप है। ठीक, अगला आंध्र प्रदेश। क्या, आंध्र प्रदेश, ये भी बहुत फेमस बंदरगाह है। कौन सा, विशाखापट्टनम। कौन सा, विशाखापट्टनम है। यहां से क्या किया जाता है, जापान को लौह अयस्क निर्यात किया था। कहां से, विशाखापट्टनम से। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से यहीं से ही जापान देश क्या किया था, निर्यात किया था, लोहा निर्यात किया था। और यह भारत देश का सबसे गहरा क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो भारत देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। और यह पनडुब्बी एवं जलयान बनाने क्या कारखाना भी यहाँ पर, कहा, विशाखापट्टनम में, बहुत बड़ा एरिया में है। यहाँ पर क्या बनाते हैं, पनडुब्बी जहाजें हो गई, ठीक, जलयान हो गई, नावें हो गई छोटी बड़ी, सब कहां बनाई जाती हैं, सब यही बनाई जाती है, कहां पे, विशाखापट्टनम में बनाई जाती है। ठीक, आगे आगे और तमिलनाडु। क्या जी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में फेमस 3 बंदरगाह है। कौन कौन, इन्नौर है, तूतीकोरिन और कौन है, चेन्नई है। कौन है, चेन्नई। तो इन्नौर क्या है, यह निगमीकृत यानी कमनुकृत बंदरगाह है। ठीक, ये क्या है, निगमीकृत तो क्या है, कमनुकृत बंदरगाह, यानी इसको हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट से क्या किया, जोड़ा गया है, क्या उपग्रह के माध्यम से जोड़ा गया है। यहाँ पर क्या किया, प्रसारण बहुत सारा मात्रा किया जाते हैं। कहां से, यहाँ से, इन्नौर बंदरगाह से। ठीक, तूतीकोरिन, यह सबसे कम गहरा बंदरगाह है इंडिया का। कौन सा, तूतीकोरिन। तो भारत देश का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है, तूतीकोरिन। आगे है चेन्नई, यह कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम क्या होता है, जो आदमी ने स्वयं बनाया हो, उसको कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। कौन सा, चेन्नई, आदमी ने बनाया हुआ है। यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है रखना। ठीक, तो देखो यार कितने हुए, एक कहां पर, गुजरात में कहे हुए, गुजरात में 2 हुए, 2 यहां पर हो गए, 2 1 3 3 1 4 1 5 2 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 3 15 ना, 12 3 15 3 यहां हो गए। तो जो बड़े बड़े हैं कितने टोटल हैं, 13 है। ठीक, कफकते इसमें एक आध दो छोड़ दो, तो 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, ठीक, यहाँ पर मैंने बनाया उसमें से, और 200 क्या है उसमें, छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, एक बार फिर जान लो, मुंबई क्या है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक, आगे यहाँ पर विशाखापट्टनम भारत का सबसे क्या है, गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। और कौन सा, कोलकाता, यह क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं हम। और ठीक ना, और देश का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, पारादीप है। बस समझ में आई, उतार लो इसको, पहले उतार।